Hello student, this is Salan Kumar Pandey. I hope you are well at home. Now I am going to start your first chapter, units and measurement. In this chapter, first we discuss about physical quantity, and its definition is the quantities which can be measured by any instrument आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर लें उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये लेंथ है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, ठीक। तो अगर या इसके बीच में अगर लेंथ मालूम करना है तो हम क्या करें, मीटर स्केल से इसको मेज़र कर लेते हैं, ठीक। तो अब इस लेंथ को तो हम तो मेज़र कर ले रहे हैं ना, तो ये किस में आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। जैसे मास है आपके पास, मास को भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो किस में आएगा, फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। सपोज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे, मैं बहुत अंदर से खुश हूँ। मैं बोल दिया मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, लेकिन कितना खुश हूँ मैं खुद नहीं बता पाऊँगा। तो क्या ये हैप्पीनेस को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उसको तो मेजर तो नहीं कर पाएंगे ना। सेम वैसे ही सपोज मैं बहुत दुखी हूँ, अंदर से मैं एकदम टूटा हुआ हूँ और अंदर से बहुत दुखी हूँ, तो क्या मैं इसको मेजर कर पाऊँगा? मैं खुद मेजर नहीं कर पाऊँगा, आप लोग क्या मेजर करोगे? तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी में आएगा? नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आएंगी, और बाकी सारी चीज़ें जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो सारी की सारी किस में आएंगी, फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी। जैसे आप लेंथ मेज़र कर सकते हो, मास को मेज़र कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड सेकेंड होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। Let's first discuss about fundamental quantity. Fundamental quantities, and its definition is the physical quantities which do not depend on other physical quantities are called fundamental or base quantities. मतलब ऐसी physical quantities जो किसी दूसरे physical quantity पे क्या डिपेंड ना करे, वैसे quantity को आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ बोलोगे। और ये जो होती है सेवन होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़, कौन सी? पहला जो है ये है लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ होगा इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड जो सेवन होगा ये होगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो आपको सेवन ये आपको फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही हैं, यही होती हैं बेस क्वांटिटीज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसके बाद जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे, या तो इन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें कौन सी होंगी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, ओके। डिराइव्ड क्वांटिटीज, the physical quantities which depend on other physical quantities are called derived quantities, okay। मतलब ऐसी physical quantities जो दूसरे physical quantity पे डिपेंड करती हो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, derived quantity बोलते हैं, ठीक है। आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जानते ही हो, अगर आप उसको छोड़ दो तो बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो सारे किस में चले जाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में चले जाएंगे। मतलब हम इस 7 फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम जो डिराइव क्वांटिटी है उनको डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ हो गया, टाइम, ठीक है। तो ये लेंथ और ये टाइम हो गया। लेंथ टाइम ये कौन सी क्वांटिटीज़ है? ये तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। मतलब क्या है, देखो आप फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके किसको डिराइव किए हो? वेलोसिटी डिराइव किए हो। इसका मतलब ये वेलोसिटी किस में आएगा? इस डिराइव्ड क्वांटिटी में आएगी। ओके, ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स भी आपका किस में आ जाएगा? डिराइव्ड में आ जाएगा। एक्सेलरेशन हुआ, एटसेट्रा, बहुत सारी क्वांटिटीज़ क्या होंगी? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी। नाउ यूनिट, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एन यूनिट। जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसको हम मेजर करते हैं, ठीक। तो आप जब मेजर करने जाओगे तो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड मेजर तो होना चाहिए, तभी तो आप उसको मेजर कर पाओगे, ऐसे तो कर नहीं पाओगे। तो जिस स्टैंडर्ड मेजर का आप यूज करते हो वही आपका क्या होगा? यूनिट होगा। जैसे मैं कहूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इसके बीच में आपको ये लेंथ कितना है उसको आपको क्या करना है? मेजर करना है। तो आप मेजर करना चाहो तो आप किसी से मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने अपने हाथ का यूज किया, देखो यहाँ से अगर देखो तो 1, 2 एंड समथिंग 2.5, मान लो 2.5, इतना हुआ। तो हम कह सकते हैं ये 2.5 हाथ का है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं ना है। जैसे ये मेरा, मान लो ये मेरा हाथ है, किसी छोटे आदमी का थोड़ा छोटा होगा, बौने आदमी का और छोटा होगा, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग ये बदलता जाएगा। तो क्या स्टैंडर्ड होगा? हम भले इसका मेजरमेंट कर ले रहे हैं, हाथ का यूज़ करके मेजरमेंट तो कर ले रहे हैं, लेकिन क्या स्टैंडर्ड यूनिट है? नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अब मान लो किसी आप कपड़े की दुकान पे गए, आप कपड़े की दुकान पे गए तो अगर मान लो कोई व्यापारी है, अगर आपको एक हाथ के हिसाब से अगर क्या कर रहा है, अगर कपड़े को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसमें किसका नुकसान हो सकता है? जो कस्टमर गया उसका नुकसान हो सकता है। मान लो कहा कि 10 रुपये पर हाथ है, हैंड, ऐसे लिख लेते हैं। इतने के रेट से हम क्या कर रहे हैं? ये कपड़े को दे रहे हैं, ठीक। लेकिन हम समझेंगे कि वो तो बड़ा हाथ होगा, लेकिन मान लो किसी बौने को बैठा दिया तो नुकसान किसको होगा? तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा कस्टमर को जो खरीदने गया है, ठीक। तो इसको स्टैंडर्ड हम नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोग कपड़ा मेजर करने के मीटर स्केल का यूज करते हैं, जो आपका मीटर स्केल है वो क्या? स्टैंडर्ड यूनिट है। आप यहाँ जाओ या दिल्ली जाओ या दौलताबाद जाओ, कहीं जाओ, आपको जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल से कपड़ा मिलेगा, वो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। मीटर हुआ आपका, सेंटीमीटर भी आप यूज करते हो, सेंटीमीटर भी आपका क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है, वो कहीं चेंज होने वाला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। अब इस यूनिट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में, उसके बाद तब डिस्कस करेंगे डिराइव्ड यूनिट के बारे में। फर्स्ट, फंडामेंटल यूनिट्स। The physical units which do not depend on other physical units are called fundamental units. Okay? जैसे मतलब ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे, वो क्या होगा? आपका फंडामेंटल यूनिट होगा। जैसे आप लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े हो, वो 7 होते हैं, 7 मैंने बता दिया है। तो 7 से रिलेटेड जितने भी उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके यूनिट होंगे, वो सारे के सारे कौन से होंगे? फंडामेंटल यूनिट होंगे। जैसे हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा है लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, 5 इलेक्ट्रिक करंट, luminous, intensity, and next one is amount of substance. ये तो 7 आपके फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, सॉरी ये होगा 6, ये हो गया आपका
7, ठीक है 7 हो गए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट होगा वो सारे के सारे किस में होंगे, ये फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। अब लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, मीटर को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, इसको डिनोट करते हैं केजी से। टाइम को मेजर करते हैं हम लोग सेकंड में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस। टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, ये के। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, इसको डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है कैपिटल ए। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला, और इसका जो होता है CD। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग इसको मेजर करते हैं मोल में, और इसका जो सिंबल होता है MOL, ठीक है। तो ये जितने भी आप यूनिट देख रहे हो ना, इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ये तो आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट हो गए मीटर, इसका सिंबल M, किलोग्राम को केजी से सिंबल होता है, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का K, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसका सिंबल होता है A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, और इसको MOL से डिफाइन। तो ये सारे क्या होंगे, ये फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज derived units, and its definition: the physical units which depend on other physical units are called derived units। मतलब ऐसा यूनिट्स जो दूसरे फिजिकल यूनिट पे डिपेंड करे, ऐसे इसको क्या बोलोगे आप लोग, डिराइव्ड यूनिट बोलोगे, ठीक है। जैसे हमने अब लिखा स्पीड, स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, टाइम मतलब समय, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या हो गया आपका, ये तो चला गया आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो स्पीड है फंडामेंटल से मिलकर बनाया, मतलब इसको आप क्या बोलोगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। अब ये अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, हम जिसको हम मेजर करेंगे। तो अब यूनिट क्या होगी, यहाँ का डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो ये मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट हो गई, स्पीड की यूनिट हो गई। इसके मतलब अगर स्पीड की यूनिट पूछे तो आप मीटर पर सेकेंड पर बताओगे, और मीटर पर सेकेंड है फंडामेंटल का यूज करके, फंडामेंटल यूनिट का यूज करके आपने किसका, इसकी यूनिट बनाया हुआ है आपने। इसके मतलब ये किस में आएगा, आपका डिराइव्ड यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। ये डिराइव्ड में आएगा मीटर पर सेकेंड। जैसे आप मान लो फोर्स लिख रहे हो, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक, m इंटू ए। मास की यूनिट kg, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किस में आएगा आपका, ये आपका आएगा डिराइव्ड यूनिट में आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, फिजिक्स में आप जब भी कैलकुलेशन करना तो आप लोग यूनिट पे विशेष ध्यान देना। अगर आपका यूनिट छूट जाता है तो फिर आपका सारा मेहनत खराब हो जाता है। जैसे मैंने आप लिखा है यहाँ पे 2, ठीक। अब मैं अगर 2 लिख दूँ तो क्या है, ये 2 इज जस्ट ए नंबर, नथिंग एल्स, ये नंबर है। लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पे यह लिख देता हूँ तो क्या हो जाता है, 2 न्यूटन, मतलब किसको बताने लगेगा, फोर्स को बताने लगेगा। अगर मैं 2 em लिख देता हूँ तो क्या बताने लगेगा आपका, 2 मीटर ए लेंथ को बताने लगेगा, ठीक है। तो यूनिट आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ये इस पूरे चैप्टर में या फिजिक्स जब तक आप पढ़ोगे यूनिट पे आप विशेष ध्यान दोगे। यूनिट छूटता मामला गड़बड़ हुआ, ठीक है। हाँ, अब हम लोग कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज करते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग यूज करते हैं जनरली मेजरमेंट में। पहला जो है वो है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट।
यहाँ पे देखोगे तो MKS हमने लिखा हुआ है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, देखो मीटर का M ले लो, किलोग्राम का K ले लो, सेकंड का S ले लो, तो क्या बन गया MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब आप कहीं भी आप MKS सिस्टम पूछा जाए तो आप यही करना, मास लेंथ को आपको मीटर मेजर करना है, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, और इसका जो सिंबल होगा M, इसका kg और इसका सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। जो आपका सेकंड होता है ये होता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और इसका सिंबल होगा CM, स्मॉल c स्मॉल m। ठीक है, मास को मेजर करेंगे ग्राम में। ठीक है, और जो आपका टाइम होगा ये होगा आपका सेकंड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड। C इसका फर्स्ट ले लो C, ग्राम का G ले लो और टाइम का जो सेकंड है सेकंड S ले लो, तो आपको क्या बनेगा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब आपसे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट यही बताओगे, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे और आपका जो टाइम होगा उसको सेकंड में मेजर करेंगे। अब जो नेक्स्ट वन है ये है आपका थर्ड FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो आप FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करते हैं, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं हम लोग पाउंड में, और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, FPS। तो ये आपका हो गया FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SI यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो फोर्थ है SI यूनिट। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग ने इससे पहले 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। जो आपका 7 फंडामेंटल यूनिट कौन से होते हैं, लेंथ के करस्पॉन्डिंग मीटर। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। ये फोर्थ हम लोग पढ़ रहे थे SI यूनिट। ठीक है, अब SI यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, जो 7 हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़े हैं वो कौन से 7 से होंगे। पहला जो होगा लेंथ को मीटर मेजर करेंगे, लेंथ ये होगा आपका मीटर में, इसको लिखेंगे स्मॉल m से। सेकंड होगा आपका मास, मास को मेजर करेंगे हम लोग किलोग्राम में, इसको लिखेंगे हम लोग kg में। जो थर्ड होगा टाइम, टाइम होगा आपका सेकंड में, इसको लिखेंगे स्मॉल s से। जो फोर्थ होगा ये होगा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करेंगे केल्विन में, केल्विन का जो सिंबल होगा स्मॉल कैपिटल K। ये जो फिफ्थ होगा ये होगा इलेक्ट्रिक करंट, और रेटिंग करंट को हम लोग मेजर करेंगे एम्पियर में। एम्पियर की जो यूनिट सिंबल होगा वो कैपिटल E होगा। 6 होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होगा क्या, कैंडेला, और इसको लिखेंगे स्मॉल CD। ठीक है, और नेक्स्ट वन जो है आपका है
ये हो गया आपका 7, ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम लोग